Google Classroom code, I think I have already shared with you all, na? I have shared Google Classroom code with you all, right? Yes. Yes, ma'am. Please share Yes, ma'am. chat box. जिनको पता है, please share it on the chat box. We have to close consignment account, last entry. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Close consignment account. लास्ट में हम कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं. कौन है भाई ये? साहिल. यस, कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनाया था हमने? कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनाया था हमने? इन whose books did we prepare consignment account? आप लोग बता सकते हो? कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनाया था? We have prepared consignment account in whose book? In the books of consigner. Yes, ma'am. तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे तो देर आर two chances. A, there can be profit. मैम मैम हाँ बोलो. आपकी आवाज कम आ रही है मैम. मेरी आवाज फुल है और मैं माइक्रोफोन यूज करके बात कर रही हूँ. स्टिल यू आर ऑडिबल. Yes, ma'am. आपकी आवाज फुल है. किसको नहीं आ रही थी? प्लीज नेटवर्क चेक करो ना. We prepare consignment account in the books of consigner. अभी कंसाइनमेंट अकाउंट जब क्लोज करेंगे ना तो प्रॉफिट या लॉस होगा. इफ देर इज प्रॉफिट, व्हाट वुड बी द एंट्री? एंड ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो क्या एंट्री हो? क्या एंट्री होगी? बोलो, जल्दी बोलो. व्हाट वुड बी द एंट्री? अच्छा, अगर प्रॉफिट कब होता है? जब क्रेडिट साइड हेवी होता है. कभी प्रॉफिट होता है जब क्रेडिट साइड हेवी होता है. तो एंट्री वुड बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा. लॉस है तो एंट्री विल बी उल्टा. लॉस होगा तो नंदिनी, एक मिनट रुको. अगर प्रॉफिट है तो कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड हेवी होगा. अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड हेवी होगा तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा. तो हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. लॉस है तो एंट्री होगी नाव्या, नंदिनी, नाउ वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अब ये एंट्रीज करने के बाद दीज आर नॉट टोटल एंट्रीज, इसमें कुछ एडलेस हो सकता है। दीज आर नॉट द फाइनल एंट्रीज, देयर कैन बी प्लस एंड माइनसेस इन दिस एंट्रीज, बट फॉर द टाइमिंग वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दिस एंट्रीज। ठीक है, आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ एंट्रीज। व्हाट आर द एंट्रीज दैट वी पास? द फर्स्ट एंट्री, the first entry that, yes Nandini, any doubts? Still my voice is not audible. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। Others have any problem? क्या हुआ मैम? किसी और को प्रॉब्लम है मेरी आवाज? तो पता नहीं मैम, मुझे नहीं आ रही है नो आवाज। मैम, हमें आ रही है। आई थिंक नेटवर्क इशू है। मैम आवाज आ रही है। सब लोग म्यूट करो। नंदिनी आपके एंड पे इशू है कुछ तो। ओके मैम, चेक करती हूँ। मुझे क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपरली आ रही है। ओके चलो, नाउ फर्स्ट एंट्री इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एंट्री सिर्फ कंसाइनर की बुक में होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैं यहाँ पे ना जर्नल एंट्रीज भी, जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट बना रही हूँ। अब ना आप लोग को विजुअलाइजेशन इफेक्ट याद रखना है। विजुअलाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? डू यू ऑल नो व्हाट इज विजुअलाइजेशन इफेक्ट? कि हम जो अकाउंट अभी देखेंगे वो हमारे दिमाग में बैठते जाना चाहिए, क्योंकि इन कंसाइनमेंट वी आर ओनली गोइंग टू, हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग को लेजर अकाउंट्स बनाना है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू जर्नल एंट्रीज, सो वी आर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। In the books of consignor, we prepare 3 accounts. One is consignment account, and then we'll be preparing consignee account, और उसके बाद हम बनाएंगे goods sent on consignment account. And in the books of consignee, we prepare only consignor account. मेन अकाउंट कंसाइनर अकाउंट है, इसके अलावा कमीशन अकाउंट बना सकते हैं, एंड एट टाइम्स बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो फिलहाल हम लोग वो नहीं देखेंगे। अभी कॉलम्स होते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट। ध्यान दो अभी। म्यूट करो, म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट रखो।
Yes, good morning, madam. Hmm. 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 अरे बाप रे. अरे बाप रे. ऐसा कैसा? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, लेकिन मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता है ना. लेकिन आपके अप्रूवल के बिना या हम्म, हाँ वही एक बेस्ट ऑप्शन है ना. कल आप हाँ कर सकते हो ना मैडम. हाँ हाँ कर सकते. हाँ मेरे को क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है ऐसा केस का. कभी नहीं होता है. नहीं नहीं, कभी भी नहीं. ठीक है. ओके मैडम. हेलो. हाँ हॅलो. मावशी हे माझ्या केबिन मध्ये लागलंय. नीतू मॅडमच्या केबिन मध्ये. प्लीज थँक्यू. चलो. Now we are going to learn how to prepare this accounts. We have two sets of books. The one set of book is of consigner and the other set of books is of consignee. ठीक है. ये इसके लिए ये बीच में बॉर्डर लाइन भी आ गया इंडिया पाकिस्तान वाला. ओके. सो फर्स्ट एंट्री इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. पहली एंट्री हम क्या करते हैं? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तो एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स sent on consignment. Correct? Yes or no? हम लोग फर्स्ट एंट्री करते हैं Yes, कंसाइनमेंट ma'am. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ओके. टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट मैंने एंट्री की. ठीक है. टू अभी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का भी मैंने अकाउंट बनाया तो वहां पे लिखूंगी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया. सेम अमाउंट. ओके. पहली एंट्री हो गई हमारी. फिर नेक्स्ट एंट्री में हमने देखा क्या देखा था हमारा सेकेंड एंट्री क्या था? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर. एक्सपेंसेस किसने पे किया है? कंसाइनर ने. कंसाइनर जब भी एक्सपेंसेस पे करेगा तो वो एंट्री क्या करेगा? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर? व्हाट विल बी द एंट्री पे फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर? एक्सपेंसेस जब भी पे होते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है. अभी यू आर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. आप किसके बुक्स में है? कंसाइनर के बुक्स में. तो कंसाइनर के बुक्स में एंट्री होगी टू कैश और बैंक. ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का अगर प्रॉब्लम में डिटेल दिया तो सारा एक्सपेंसेस लिखेंगे और अमाउंट आउटर कॉलम में. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. सो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस होता है टू कैश और बैंक. कंसाइनर अगर इनकर करता है तो हम लिखते हैं टू कैश और बैंक एक्सपेंसेस. अभी कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा. वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड कैश एंड बैंक अकाउंट. इसके लिए देयर वोंट बी एनी सेकेंड इफेक्ट. ओके. नेक्स्ट एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी. कंसाइनी ने पैसा दिया. एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी. यहाँ पे नो एंट्री है तो इसके लिए अभी तक हमने कंसाइनी की बुक्स में कुछ नहीं किया. अभी कंसाइनी से कैश मिल रहा है. यू आर रिसीविंग कैश फ्रॉम कंसाइनी. कंसाइनी गिवर है. कंसाइनी दे रहा है
तो कंजाइनी दे रहा है तो कंजाइनी के बुक्स में क्रेडिट, कंजाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक। कंजाइनी दे रहा है, इसके लिए कंजाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड ब्रैकेट में लिखेंगे एडवांस, मिल रहा है उससे, बाय कैश और बैंक एडवांस करके दिखाया और यहाँ पे आपने इफेक्ट दिया। अभी कंजाइनी दे रहा था तो कंजाइनी के बुक में भी एंट्री आएगी, कंजाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी, तो कंजाइनर इज द रिसीवर। देखो कंजाइनी गिवर था इसीलिए कंजाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा। अभी कंजाइनर इज द रिसीवर तो कंजाइनर के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश और बैंक। किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करो। एडवांस, अभी मैं वापस नहीं बोलूंगी, सीधा निकाल दूंगी लेक्चर में से। नेक्स्ट, एडवांस रिसीव कंजाइनर अकाउंट में लिखा टू कैश और कंजाइनी अकाउंट में लिखा बाय कैश। अभी बी आर रिसीव हुआ, अब किससे मिला? कंजाइनी से। वापस कंजाइनी इज द गिवर, कंजाइनी आप लोगों को ना मेरे को कौन सी भाषा में समझाना चाहिए, आई डोंट नो, यू ऑल डोंट अंडरस्टैंड ओनली। क्या मैम? आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट करके रखो ना। यस, बी आर रिसीव हुआ, कंजाइनी इज द गिवर तो कंजाइनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कंजाइनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे कंजाइनी क्रेडिट क्या है, कंजाइनी के क्रेडिट साइड में लिखा बाय बी आर और अमाउंट। और यहाँ मुझे ना आज इरिटेट मत करो, आई रिमूव यू ऑल फ्रॉम द लेक्चर। सो बाय बी आर लिखा, बी आर रिसीव है। यहाँ पे कंजाइनर के बुक्स, कंजाइनी की बुक्स में कंजाइनर अकाउंट में हम लिखेंगे टू बिल्स पेएबल। क्या लिखेंगे? टू बिल्स पेएबल, क्योंकि बी आर दिया है, सो अमाउंट वुड बी यहाँ पे आपने लिखा था कंजाइनर के बुक्स में टू बिल्स पेबल। अभी यहाँ पे है बी आर डिस्काउंटेड बाय कंजाइनर, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। अभी ना तो आपने बैंक अकाउंट बनाया या ना तो आपने डिस्काउंट अकाउंट बनाया, ना ही बी आर अकाउंट बनाया, तो इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं जाएगा बी आर डिस्काउंटेड का। लेकिन डिस्काउंट हम, हमारे लिए एक तरह का लॉस है, डिस्काउंट इज अ लॉस। तो लॉस क्या करते हैं हम लोग, व्हाट डू वी डू विद द लॉस? लॉस क्या करते हैं हम लोग? लॉस क्या करते हैं? लॉस को हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। लॉस कहाँ दिखाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में। टू डिस्काउंट, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ अनलेस एंड अनटिल आई से। टू डिस्काउंट ब्रैकेट में लिखोगे एक्सपेंस या लॉस, आपको जो लिखना है वो लिखो, अमाउंट आएगा यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में, और सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि हमने डिस्काउंट अकाउंट बनाया ही नहीं है। नेक्स्ट,
गुड सोल्ड बाय कंजाइनी, कंजाइनी ने गुड सेल किया, सेल ऑन कैश। कंजाइनी सेल कर रहा है गुड्स, हमको नहीं मिल रहा है कैश, किसको मिल रहा है? कंजाइनी को मिल रहा है। सो गुड्स जब भी सेल होता है, कंजाइनर के बुक में कॉमन एंट्री है कंजाइनी टू कंजाइनमेंट, चाहे वो कैश पे सेल हो या क्रेडिट्स पे सेल हो, एंट्री इज कॉमन, दैट एंट्री इज कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट। एंट्री इज कंजाइनी अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट, तो कंजाइनी में मैंने लिखा टू कंजाइनमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, सिमिलरली इधर टू कंजाइनमेंट लिखा है तो कंजाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे बाय कंजाइनी। कुछ भी मत लिखो चैट बॉक्स में, आई एम नॉट सीइंग द चैट बॉक्स। बाय कंजाइनी अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स, कैश सेल्स का अमाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स। दोनों केस में जब भी देखो सेल्स होता है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो, यस और नो? सिमिलरली यहाँ पे जब सेल्स होगा तो हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, विल राइट दैट सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल किसने किया है? कंसाइनी ने, इसलिए हम क्या लिखते हैं? बाय कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी अकाउंट में लिखते हैं टू कंसाइनमेंट। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है? अब आगे जाते हैं। कंसाइनी जब सेल करता है, कंसाइनी जब सेल करता है तो उसको कैश मिलता है। किसका कैश मिलता है? कंसाइनर का। तो कंसाइनर का कैश उसको जब मिलेगा, whenever he'll receive consigner's cash, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट, सेल की एंट्री है। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, मींस कंसाइनर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कंसाइनर अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा बाय कैश एंड बाय डेटर्स। कि आपको अभी लगता रहेगा कि मैडम क्यों टाइम वेस्ट करवा रही है, एंट्रीज लिखवाई है फिर लेजर क्यों सिखा रही है वापस, क्योंकि ये टॉपिक में हमको करना ही लेजर है। और एक बार आज आपको लेजर समझ में आ गया तो मुझे मेरा नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, किसको अमाउंट मिल रहा है? कंसाइनी को। तो कंसाइनी के बुक में एंट्री है कैश टू डेटर्स, तो नो इफेक्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ना तो आपके पास कैश अकाउंट है ना डेटर्स अकाउंट है। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने अगर एक्सपेंसेस पे किया है, कंसाइनी भी एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो भी वो मैम कंसाइनी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है मेरी आवाज? क्या प्रॉब्लम है आज? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। यस। किसको नहीं आ रही है आवाज आज? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन इश्यू है, आई एम सॉरी। मुझे अभी मैसेज आया इंटरनेट कनेक्शन इश्यू है। सो जब भी कंसाइनी भी एक्सपेंसेस इनकर करेगा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में ही आएगा, तो आप लिखोगे टू कंसाइनी, ब्रैकेट में लिखोगे एक्सपेंसेस, और यहाँ पे अमाउंट आएगा। और कंसाइनी के बुक्स में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आएगा। यहाँ पे आपने लिखा टू कंसाइनी, और कंसाइनी के बुक्स, कंसाइनी के अकाउंट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट, कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कंसाइनी की बुक्स में एंट्री होगी कंसाइनर टू कैश, उसने खर्चा किसके लिए किया है? कंसाइनर के लिए। तो कंसाइनर टू कैश, कंसाइनर अकाउंट में आप लिखोगे टू कैश, जो भी कंसाइनर के लिए वो करता है उधर लिखते हैं टू कैश, ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सपेंसेस।
नेक्स्ट, I think today there is a network issue. Commission charged by consignee. तो अगेन कमीशन इज एन एक्सपेंस फॉर कंसाइनमेंट, कमीशन एक एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखोगे टू कंसाइनी, टू कंसाइनी, ब्रैकेट में लिखोगे कमीशन, और कंसाइनी अकाउंट में लिखोगे बाय कंसाइनमेंट, और ये कमीशन। ये हो गया कंसाइनी, कंसाइनर की बुक। अभी देखते हैं कंसाइनी की बुक्स में क्या होता है। कंसाइनी के बुक्स में कमीशन की एंट्री होती है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सो कंसाइनर के अकाउंट में लिखेंगे टू कमीशन, नेक्स्ट फाइनल सेटलमेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। कंसाइनर को कैश मिल रहा है और दे कौन रहा है, कंसाइनी, तो कंसाइनी के अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। यहाँ पे कैश हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, डीडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज सेटलमेंट, मतलब सब क्लोज हो गया, ओके। दिस इज फाइनल सेटलमेंट, उसने जो भी सेल किया था उसका फाइनल अमाउंट रिटर्न किया। इधर लिखा बाय कैश, यहाँ पे कंसाइनर रिसीवर है तो कंसाइनर में लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक ड्राफ्ट। जो गिवर है उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड और जो रिसीवर है उसके अकाउंट में डेबिट साइड। फाइनल सेटलमेंट भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब आपकी सारी एंट्रीज हो गई हैं, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द एंट्रीज। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक करने के बाद कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करना है और बैलेंस निकालना है। यू हैव टू क्लोज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस। अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, क्रेडिट साइड का टोटल हम हमेशा पहले करेंगे और नॉर्मली क्रेडिट साइड ही हेवियर होता है, और जो बैलेंस बचेगा उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज प्रॉफिट, ये जो बैलेंस आया ये प्रॉफिट है। अगर ये साइड बैलेंस आता है डेबिट साइड तो दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। और अगर ऑपोजिट साइड बैलेंस आता है तो लॉस। ये अकाउंट आपका टैली हो जाएगा, कंसाइनी अकाउंट नॉर्मली टैली होता है अगर सेटलमेंट का अमाउंट दिया हो, नहीं तो ये जो अमाउंट है ना सेटलमेंट का, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। क्या होता है, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ओके। अभी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में बैलेंस है, ये जो बैलेंस होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, दिस विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो बैलेंस है दिस विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट।
ये बैलेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। गुड सेंट और कंसाइनमेंट का बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अब कंसाइनर अकाउंट भी क्लोज करेंगे। ये जो फाइनल सेटलमेंट वाला अमाउंट है वो कंसाइनर और कंसाइनी अकाउंट का सेम आएगा। ये जो बैलेंस है ना, यहाँ पे लिखा टू कैश, ये टू कैश और बैंक ड्राफ्ट लिखा है, और यहाँ पे लिखा है बाय कैश और बैंक ड्राफ्ट, दिख रहा है? ये नॉर्मली सेम आता है बैलेंस। दिस बैलेंस इज नॉर्मली सेम। एक मिनट रुको, मैं अभी आपको कुछ दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो कंसाइनी में लिखा है आपने सेल टू कंसाइनमेंट, इधर क्रेडिट साइड में आता है सेल। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट है। जो भी यहाँ पे आपने क्रेडिट साइड में लिखा है ना, वो सारा कंसाइनी अकाउंट में जो भी क्रेडिट साइड में है, कंसाइनर अकाउंट में वो सब डेबिट साइड में आपको दिख रहा है। जो बाय है वो टू है। आर यू गेटिंग दिस? ये जो Yes, ma'am. बैलेंस है ना वो भी सेम आएगा। ये बैलेंस जो Yes, ma'am. Yes, ma'am. गेट यू, आप लोग अनम्यूट मत करो क्योंकि मैंने लैपटॉप का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रखा है, तो आप लोग बोलते हो तो मुझे इरिटेट हो रहा है। सो ये जो लास्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपको कंसाइनी अकाउंट आ गया तो कंसाइनर अकाउंट जब बनाओगे तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट करना है। मतलब यहाँ पे आपने लिखा है बाय कैश तो इधर लिखोगे टू कैश, यहाँ पे बाय BR लिखा है तो यहाँ पे लिखोगे टू बिल्स पेबल, यहाँ पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस लिखा है तो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश एक्सपेंसेस, टू कंसाइनमेंट कमीशन तो वहां पे आप लिखोगे टू कमीशन। समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। कल आपका लेक्चर ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन लेक्चर के लिए जिसको भी आना है, फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनो, टुमारो विल बी हैविंग एन ऑफलाइन लेक्चर ऑफ अकाउंट्स एट 11 o'clock। जैसे आज शुरू किया मैंने लेक्चर, कंडीशंस फॉर ऑफलाइन लेक्चर। मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक कंसेंट लेटर शेयर किया जिसमें पेरेंट्स के साइन होने कंपलसरी है। वो चेक करूंगी फिर ही आपको लेक्चर के अंदर लूंगी। अगर आप लोग वो लिख के नहीं लाओगे तो आपको लेक्चर में नहीं लूंगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, you all should wear mask compulsorily and you should carry one sanitizer bottle with you. If this is okay with you, you can come from tomorrow onwards for offline lectures. You should carry a register, a calculator and your mobile phone, क्योंकि मोबाइल फोन में प्रॉब्लम्स है आपके, ठीक है? So these all things are compulsory if you want to start with tomorrow onwards your offline lecture. टाइमिंग 11 o'clock परमानेंटली। आप लोग मेरे से रोज रोज टाइम पूछोगे ही नहीं। इट विल बी 11 AM एवरी डे। मैम ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं है ना? ऑनलाइन लेक्चर्स जो नहीं आ सकेंगे वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे। तो ऑनलाइन कभी होगा मैम? सेम टाइम। ओके मैम, ओके, थैंक यू। एनीवन एनीथिंग एल्स? Only for accounts tomorrow onwards we are starting with offline lectures. Please carry your calculators with you, a register, a pen, pencil and scale, also a consent letter which I'll be collecting tomorrow, जिस पे आपके पेरेंट्स के साइन होना कंपलसरी है। Is that clear? So see you all tomorrow in college. ये एंट्रीज सब याद करके आनी है, फॉर्मेट्स याद करके आना है, so that we can tomorrow start with the problem. मैम